विपक्ष जब भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी के खिलाफ मोर्चा संभालता है तो ये बताया जाता है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा कि देखिए साहब किस तरीके से विपक्ष जो है वो गुंडागर्दी कर रहा है, किस तरीके से देखिए हाथापाई करता हुआ वो पुलिस अधिकारियों के साथ नजर आया है। पर अगर बात भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरों की होती है तो गोदी मीडिया इसी तस्वीर को यह दिखाएगा कि देखिए कैसे रायपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोला और पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा। ये गोदी मीडिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है रायपुर की घटना पर, जहां नगर निगम का घेराव या यूं कहें कि नगर निगम में गुंडागर्दी मचाते हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। जहां नगर निगम दफ्तर का घेराव किया, दफ्तरों के ऊपर चढ़ करके भाजपा का झंडा लहराने की कोशिश की गई और पुलिस प्रशासन से बदतमीजी करती हुई भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता नजर आए, जिसको लेकर के अब मीडिया बता रहा है कि भाई साहब ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पर असल में जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की बात आती है, जहां इनकी अपनी सरकार होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ जाता है। और इसी के चलते ये गुंडागर्दी के लिए भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। नए साल पर भारतीय जनता पार्टी की जो ये तस्वीरें आई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। रायपुर की पुलिस ने 100 से अधिक भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की है, जो कि तस्वीर रायपुर में हुए नगर निगम घेराव के बाद यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि भाजपा नेताओं ने पुलिस कर्मियों को पीटा, महिला पुलिस से अभद्र व्यवहार किया, कंधे पर लगे स्टार खींचे। निगम मुख्यालय कैंपस में उन लोगों ने तोड़फोड़ भी की और सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है। एक पुलिसकर्मी और दूसरी निगम के ही जोन के 4 कमिश्नर की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है। पहले मामले में बताया गया है कि भाजपा के नेता निगम ऑफिस की बालकनी पर चढ़ने के चक्कर में गेट में लगे लोहे की ग्रिल पर चढ़े। पुलिस के द्वारा मना किए जाने पर मारपीट की गई और गालियां देने लगे। दावा किया गया है कि पुलिस कांस्टेबल रवि बोड़ियाम से भी मारपीट की गई। उनके कान के पास चोट लगी है। महिला आरक्षक मंजू मिंज की आंख में गीली मिट्टी का गोला बनाकर मारा गया है। फुलेश्वरी नेताम के साथ मारपीट की गई है। कॉलर फाड़कर कंधे पर लगे स्टार को खींचे गया है। उप पुलिस अधीक्षक डीसीपी ज्योत्सेना चौधरी के गले में भी मारपीट से चोट खरोच आई है। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता हरीश साहू, राहुल रॉय, बजरंग ध्रुव, शुभंकर त्रिवेदी, मृत्युंजय दुबे, प्रणय साहू, सचिन मेघानी, विकास शुक्ला, संदीप कसार, हर्षिला रूपाली शर्मा, नीतू ठाकुर समेत 50 साथियों पर केस दर्ज किया गया है। दूसरे मामले में जोन के 4 कमिश्नर ने शिकायत की है कि भाजपा के प्रदर्शन के दौरान निगम बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे के लोहे के ग्रिल, चैनल, खिड़की के कांच, गमले तोड़ दिए गए हैं, जो कि यह भाजपा की गुंडागर्दी का तांडव देखने को मिला। शासकीय निगम भवन में बालकनी में राजनीतिक झंडा लगाया गया है। इस कांड को करने वालों में शिव जलम दुबे, कृष्ण देवांगन, सोनू राजपूत, शुभंकर त्रिवेदी, प्रखर मिश्रा और इनके 50 से 60 साथी शामिल थे। इन सभी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एफआईआर में करीब 1 लाख रुपए के नुकसान की बात भी कही गई है। जहां भाजपा के नगर निगम घेराव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि पूर्व रमन सरकार की कमीशन खोरी घोटालेबाजी की जांच होने से तिलमिलाए भाजपा के भ्रष्ट नेताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहला फुसलाकर नगर निगम का घेराव करने में लगे हुए हैं, अपनी करतूतों को बचाने में लगे हुए हैं। असल मायने में भाजपा के भ्रष्ट नेताओं का मूल मकसद निगम में जनहित के विषय पर चर्चा करना नहीं था, बल्कि स्वहित जुड़ा था। इसलिए भाजपा के घेराव में शामिल गुंडों ने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई, तोड़फोड़ की गुंडागर्दी की और वहां अभद्रता की है। निगम मुख्यालय के घेराव के दौरान जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने कहा है कि पुलिस कर्मियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ धक्का मुक्की की है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं। हमारी शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। इस तरह की एफआईआर से हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हम इसी तरीके से सड़कों पर उतर करके गुंडागर्दी करेंगे। हम जनता के हित के मुद्दों को उठाते रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान हो सकता है कि किसी के साथ कोई घटना हुई हो, मगर शासकीय कार्य में बाधा और तोड़फोड़ का बहाना बताकर केस किया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। आपको बता दें कि भाजपाइयों की इस हरकत पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी फूट गया है। जहां पुलिस इन नेताओं पीटने वाले ही काम करेगी। ईमान फर्ज को बेचकर नौकरी करोगे तो लाजमी जलील रुसवाई ही मिलेगी। भ्रष्ट पुलिस पिटी है। एक ने कहा कि ये भाजपाई और गैर भाजपा शासित राज्य में दंगे करेंगे और भाजपा शासित राज्य में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद झगड़ा करवाएंगे, गाय के नाम पर दलाली करेंगे और गौमांस निर्यात बढ़वाएंगे, किसानों को गालियां देंगे और उन पर गाड़ी चढ़वाएंगे, बेटियों को रात में जलवाएंगे और वैश्यवृत्ति के लिए दबाव बनाएंगे। नेता भाजपा नेता नकीराम कंवर पूर्व गृह मंत्री पुलिस वालों को पीटने की बात कहते हैं तो ये तो होना ही था। ये पहली बार नहीं, इससे पूर्व भी भाजपा ने घेराव के दौरान पुलिसकर्मियों से हाथापाई की थी। भाजपा माफी मांगो। एक ने कहा कि बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी का यह एक हिंसक उदाहरण है, जहां बीजेपी के नेताओं को अब कानून का कोई डर नहीं है। उन्हें मालूम है कि उनके माई बाप उनको बचा करके निकाल लेंगे। इस प्रकार का दुर्व्यवहार देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जहां भाजपा के नेता इस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दिए और उस पर पर्दा डालने की कोशिश तो गोदी मीडिया बूट चाट चाट करके करने पर लगा हुआ है कि साहब की छवि पर कोई दाग न लगे। और यही घटना अगर बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो अब तक विपक्ष के घरों पर बुलडोजर चलवाते हुए तमाम नेतागण भाजपा के नजर आते। क्या वही प्रोसेस अब इन भाजपा के नेताओं के लिए नहीं अपनाया जाना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।